नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं आईबीसी 24 मध्य प्रदेश से जुड़े हमारे इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन की और आपको कोरोना अपडेट दे दे। मध्य प्रदेश में अब कोरोना तेजी से रफ्तार बढ़ा रहा है। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 124 नए मरीज मिले हैं और अब मध्य प्रदेश में एक्टिव केसेस की संख्या 497 हो गई है। वहीं पिछले 24 घंटे में 34 लोगों को डिस्चार्ज भी किया गया है। स्वास्थ्य सचिव ने अहम निर्देश दिए हैं। सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को निर्देश दिए गए हैं कि दवा, बेड, ऑक्सीजन की व्यवस्था जुटाई जाए। निजी अस्पताल, कॉर्पोरेट, एनजीओ, डीआरडीओ से भी सहयोग लेने की अपील की गई है। तो खतरनाक आंकड़े एक बार फिर से मध्य प्रदेश में आने लगे हैं। पिछले 24 घंटे में 124 नए मरीज मिले हैं और अब मध्य प्रदेश में एक्टिव केसेस की संख्या 497 हो गई है। पिछले 24 घंटे में 34 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया है। बढ़ते आगे रुक करेंगे कुछ दूसरी खबरों का। सबसे पहले बात कर लेते हैं शिरडी की। शिरडी में आज सीएम शिवराज सिंह चौहान ने नए साल के पहले दिन मीडिया से बात करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर आ गई है। हमें इसका मुकाबला सतर्क होने के साथ ही जन सहयोग से करना है। उन्होंने कहा कोरोना से लड़ने के लिए जरूरी व्यवस्थाएं कर ली गई है, घबराए नहीं, कोविड गाइडलाइन का पालन करें। साथ ही सीएम ने यह भी कहा कि नए साल में समृद्ध और विकसित मध्य प्रदेश के निर्माण के संकल्प को और आगे बढ़ाना है। हमें शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने की जरूरत है। साथ ही अर्थव्यवस्था को और मजबूत बनाना, रोजगार भी बढ़ाना है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत का संकल्प लिया है। आत्मनिर्भर भारत के लिए मध्य प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करना है जिससे अर्थव्यवस्था गतिमान बनी रहे, हम और बेहतर कनेक्टिविटी मध्य प्रदेश को दे पाए। सीएम ने लोगों को नववर्ष की शुभकामनाएं भी दी। सभी प्रदेशवासियों को, देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। नए साल में नए संकल्प, नई उमंग और नए उत्साह के साथ आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का निर्माण करना है। कोरोना की तीसरी लहर आ गई है, आवश्यक व्यवस्थाएं बना ली गई है, लेकिन सजग रहना है, सतर्क रहना है। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज ट्वीट कर कहा है कि आज नए साल के पहले दिन यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किसान सम्मान निधि में 10वीं किश्त में देश को 11 करोड़ 37 लाख किसानों को करीब 20,000 करोड़ रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर करने के लिए उन्होंने हृदय से आभार जताया है, अभिनंदन भी कहा है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के मंत्र से देश को नई ऊर्जा दी है। हमारी बेटियां हर क्षेत्र में शिखर छू रही हैं और इसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। सीएम ने यह भी कहा कि मध्य प्रदेश ये संकल्प लेता है कि प्राकृतिक खेती को अधिक से अधिक बढ़ावा दिया जाएगा। इसके लिए प्रदेश में किसानों के साथ संवाद कर हर संभव उपाय और नवाचार करने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। प्रधानमंत्री ने किसान कल्याण के लिए जो संकल्प लिए हैं उनकी सिद्धि के लिए मैं और मध्य प्रदेश के किसान मिलकर हर संभव प्रयास करने के लिए संकल्पित हैं। कोविड की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने बच्चों के फास्ट ट्रैक वैक्सीनेशन का लक्ष्य बनाया है। जबलपुर में सिर्फ 6 दिनों में 15 से 18 साल के 1.25 लाख बच्चों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा गया है। जबलपुर में 3 जनवरी से रोजाना 25,000 बच्चों को वैक्सीन लगाने का टारगेट रखा गया है, जिसके लिए करीब 550 स्कूलों में वैक्सीनेशन सेंटर बनाए जा रहे हैं। आज से पोर्टल पर बच्चों के रजिस्ट्रेशन भी शुरू कर दिए गए हैं। इसके साथ वैक्सीनेशन सेंटर्स पर ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन की भी सुविधा रखी जाएगी। स्वास्थ्य विभाग की कोशिश है कि फरवरी के पहले हफ्ते में बच्चों को दूसरा डोज भी लग जाए। जबलपुर कलेक्टर करणवीर शर्मा का कहना है कि इस फास्ट ट्रैक वैक्सीनेशन को युद्ध स्तर पर चलाने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने सभी पात्र बच्चों के पेरेंट्स से भी वैक्सीनेशन में सहयोग देने की अपील की है। 3 तारीख से जो हाई सेकेंडरी हाई स्कूल है वहाँ पर वैक्सीनेशन की गतिविधि भी स्टार्ट हो जाएगी और हम इसको युद्ध स्तर पे करना चाहते हैं। लगभग 200 से अधिक केंद्र हम लोग इसके लिए बना रहे हैं, जिसके लिए स्टार्ट जारी भी हो जाएगी कहाँ कहाँ केंद्र बनेंगे। लगभग सभी शासकीय हाई सेकेंडरी और हाई स्कूल जो हैं इसके केंद्र बनेंगे।
इसी बीच बड़ी खबर आपको झाबुआ से बता दें, नशे में धुत टीआई ने ग्रामीणों को पीटा है और गुस्साए लोगों ने भी टीआई अनिल बामनिया की पिटाई की है। गुस्साए ग्रामीणों ने थाने का घेराव किया और पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। रायपुरिया थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको झाबुआ से बता रहे हैं, तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर गहमा गहमी का माहौल नजर आ रहा है। नशे में धुत टीआई ने ग्रामीणों के साथ मारपीट की और उसके बाद गुस्साए ग्रामीणों ने भी टीआई अनिल बामनिया की पिटाई की है और फिर उसके बाद गुस्साए ग्रामीणों ने थाने का घेराव किया। ये वीडियो तेजी से सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। रायपुरिया थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। मैं आपका उमेश सिंह हूँ। यहाँ पर लड़ाई हो गई और पुलिस वाले जबरदस्त। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। झाबुआ के रायपुरिया थाना क्षेत्र का ये मामला है। तस्वीरों में आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से टीआई नशे में धुत था और उसके बाद सबसे पहले उसने ग्रामीणों की पिटाई की और उसके बाद गुस्साए ग्रामीणों ने टीआई की भी पिटाई कर दी। थाने का भी घेराव किया गया है विरोध स्वरूप और पिटाई का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। रायपुर थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। झाबुआ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। टीआई के साथ मारपीट की गई है। बताया जा रहा है कि ग्रामीणों के साथ पहले टीआई ने मारपीट की और फिर उसके बाद गुस्साए ग्रामीणों ने टीआई को भी काफी मारा पीटा है और थाने का भी घेराव किया गया है गुस्साए ग्रामीणों की तरफ से। और जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे सहयोगी हरीश से। हरीश, क्या है ये पूरा मामला? हरीश, आपको आवाज मिल रही है? जी जी जी, जानकारी दीजिए, क्या है पूरा मामला? जी, एक्चुअली ये स्थिति थी कि थानेदार साहब नशे में थे, कहीं से पी के आए थे और शहर में कहीं राउंड अप पे थे। राउंड अप में उन्होंने कुछ लोगों को डंडे से पिटाई कर दी, डंडे से। तो लोगों ने जब देखा कि ये जबरदस्ती लोगों को पकड़ पकड़ के मार रहे हैं तो लोगों ने भी वहाँ के ग्रामीण जनों ने इनको मिलकर पिटाई कर दी, जिसको लेकर आम जनता में, वहाँ के ग्रामीणों में आक्रोश था। उन्होंने थाने का घेराव किया और पिटलावद एसडीओपी आए जिन्होंने मामले को कंट्रोल में किया। जी जी, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। बाजार में दौड़ा दौड़ा के मारा। नए साल में टैक्स को लेकर भोपाल में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने मीडिया से बात की और कहा कि नए साल में मध्य प्रदेश के लोगों पर नए टैक्स का भार नहीं आएगा। बजट में जनता के ऊपर बोझ ना कभी केंद्र सरकार ने डाला है और ना कभी राज्य सरकार ने डाला है। हमेशा जनता के हित में ही फैसले लिए गए हैं। साथ ही जगदीश देवड़ा ने यह भी कहा कि नए साल में राजस्व संग्रह करने वाले जितने भी विभाग हैं उनके साथ राजस्व बढ़ाने को लेकर कई बार चर्चा हुई है। राजस्व बढ़ा भी है और आने वाले समय में और भी बढ़ेगा। वहीं कपड़े पर जीएसटी बढ़ाने के फैसले को लेकर देवड़ा ने कहा कि केंद्र सरकार ने सभी राज्यों की बैठक बुलाकर जीएसटी नहीं बढ़ाने का फैसला किया है। बता दें कि सभी राज्यों ने जीएसटी नहीं बढ़ाने का आग्रह किया था। वित्त मंत्री ने नववर्ष की भी लोगों को शुभकामनाएं दी। मध्य प्रदेश में नए साल की शुरुआत बिजली की महंगाई से हुई है। प्रदेश में बिजली बिलों के साथ अब वसूले जाने वाला एफसीआई यानी कि फ्यूल एडजस्टमेंट कॉस्ट की दर को अब 14 पैसे प्रति यूनिट बढ़ा दी गई है। एफसीआई बढ़ने से 300 यूनिट तक बिजली जलाने वाले उपभोक्ताओं को 47 रुपए एफसीआई भी चुकाना होगा। बिजली कंपनियां तेल और कोयले की कीमत के आधार पर हर 3 महीने में एफसीआई का निर्धारण करती है। एफसीआई की यह दर 31 मार्च साल 2022 तक लागू रहेगी। इधर राज्य विद्युत नियामक आयोग ने प्रदेश में बिजली के दाम बढ़ाने की मांग को लेकर बिजली कंपनियों की टैरिफ याचिका भी सुनवाई के लिए मंजूर कर ली है। नियामक आयोग 8 और 10 फरवरी को जन सुनवाई के बाद प्रदेश में बिजली के दाम बढ़ाने पर फैसला लेगा। वहीं मध्य प्रदेश में बिजली के उपयोग की व्यवस्था बदलने की तैयारी है। जल्द ही बिजली उपयोग के लिए पहले मोबाइल की तरह रिचार्ज कराना होगा। जितना रिचार्ज होगा उतनी बिजली उपयोग की जा सकेगी। इसके लिए प्रीपेड मीटर लगाए जाएंगे। दरअसल केंद्र सरकार की पुनरुत्थान वितरण क्षेत्र योजना के तहत राज्य सरकार ने तैयारी कर ली है। इसे लेकर ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने योजना पर काम करने के लिए विभागीय आदेश भी जारी कर दिए हैं। इसके तहत मध्य प्रदेश के लिए 28,094 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिसमें से प्रीपेड स्मार्ट सिस्टम मॉनिटरिंग के लिए 14,886 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। वहीं कांग्रेस ने योजना पर सवाल उठाते हुए कहा है कि बीजेपी सरकार ने कमलनाथ सरकार की लोगों के लिए बड़ी सब्सिडी की सौगात को बंद कर दिया और कोरोना संक्रमण से निपटने की बजाय भारी भरकम बजट इस योजना के नाम पर अब खर्च किया जा रहा है। उधर बीजेपी योजना को जनता के लिए बड़ी सौगात बता रहे हैं।
इस समय सरकार को सबसे अधिक कोई ज़रूरत है जो कोरोना महामारी बढ़ रही है उसको रोकना किस तरह है, नए अस्पताल कैसे खोलना, ऑक्सीजन की व्यवस्था कैसे करना। बिजली के बारे में कमलनाथ जी सरकार ने जो रियायत दी थी उनको भी लागू नहीं किया जा रहा है। मैं मानता हूँ प्रीपेड ये बिल ये जो मीटर लगाने का काम है ये व्यर्थ है, इसको बंद किया जाना। भारत सरकार की एक बड़ी प्रभावी योजना है जिसका मूल उद्देश्य ये है कि पोस्ट पेड यानी मीटर रीडिंग उसके बाद बिल भुगतान की बजाय प्रीपेड यानी पहले से एक अनुमान के आधार पर उतनी बिजली खरीद ली जाए जितनी आपकी आवश्यकता है। और ऐसा प्रयोग राजधानी भोपाल में कई निजी कॉलोनी में हो रहा है और सरकार के स्तर पर एक अभिनव प्रयोग है जिसका लाभ अंततः उपभोक्ता को मिलेगा। मध्य प्रदेश के रेल यात्रियों के लिए सरकार ने बड़ी सौगात दी है। चलती ट्रेन में भी यात्री किसी भी आपराधिक घटना की EFIR दर्ज कर सकते हैं। उन्हें अपनी ट्रेन छोड़कर GRP थाने में जाने की जरूरत नहीं होगी। दरअसल भोपाल में पहली बार शासकीय रेल पुलिस GRP का 155वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस दौरान ये बड़ी घोषणा की गई। हमारा एक लोगो मोनो हमने बनाया है जो ट्रेन की तरह दिखता है। उसका उद्देश्य हमने रखा है सतत सुरक्षित यात्रा। उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि हम लगातार कैसे यात्रियों की जो रेल यात्री हैं उनकी सुरक्षा मुहैया करा सकते हैं। तो इस लोगों के जरिए हम चाहेंगे कि हमारा प्रचार प्रसार जागरूकता जनता तक पहुंचे ताकि उन्हें पता चले कि हम जनता की सेवा के लिए और सुरक्षा के लिए हमेशा सदैव तत्पर हैं। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, ये वाली कहावत आपने कई बार सुनी होगी, लेकिन उसे चित्रार्थ होते हुए खंडवा रेलवे स्टेशन पर देखा गया। दरअसल खंडवा से मैंगलोर जा रही महिला रानी सिंह ने गलती से मंगला एक्सप्रेस पकड़ ली। जब उसे एहसास हुआ कि उसने गलत ट्रेन पकड़ ली है तो वो ट्रेन से कूद गई, लेकिन ट्रेन की रफ्तार तेज होने के कारण वो ट्रेन के साथ ही घसीटने लगी, जिसे रेलवे स्टेशन पर तैनात RPF और GRP के जवानों ने देख लिया। तत्काल महिला को दौड़कर बचाया। फिलहाल महिला खतरे से बाहर बताई जा रही है। महिला को मामूली चोट आई है। RPF की टीम ने डॉक्टर बुलाकर महिला का इलाज करवाया और महिला को सही ट्रेन में बैठाकर मैंगलोर के लिए रवाना किया। महिला ने जान बचाने वाले जवानों को धन्यवाद दिया है। इसी बीच बड़ी खबर आपको भोपाल से बता दें, जहां बच्ची पर कुत्ते के झुंड ने हमला कर दिया है। 4 साल की मासूम बच्ची पर कुत्तों के झुंड ने हमला किया है। स्थानीय युवक ने बच्ची को कुत्तों से बचाया और गंभीर हालत में बच्ची का इलाज जारी है। पूरी घटना CCTV में कैद हुई है। बाग सेवनिया की अंजलि विहार कॉलोनी की ये घटना बताई जा रही है और ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। आप देखिए किस तरह से ये पूरा जो मामला है CCTV में कैद हुआ है। यहाँ पर 4 से 5 करीब कुत्ते आते हैं और एक 4 साल की मासूम को अपना निशाना बना लेते हैं और बताया जा रहा है कि गंभीर हालत में बच्ची का इलाज जारी है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे सहयोगी सत्येंद्र से। सत्येंद्र, बच्ची की हालत कैसी है? बच्ची पर कुत्तों के झुंड ने हमला किया है। देखिए, राजधानी में ये पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी कई बार ऐसे मामले सामने आ चुके हैं। करीब 3 साल पहले भी राजधानी के अवधपुरी थाना क्षेत्र में करीब 4-5 कुत्तों के झुंड ने एक मासूम बच्चे पर हमला किया था, लेकिन उस दौरान बच्चे को कोई बचा नहीं सका और बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई थी। फिलहाल जो ये तस्वीरें देख रहे हैं, ये जो तस्वीरें जो सामने हैं ये CCTV की, ये राजधानी के बाग सेवनी थाना क्षेत्र के अंजलि विहार की तस्वीरें हैं, जो मन को और झकझोर देने वाली और विचलित कर देने वाली तस्वीरें हैं। कुत्तों का झुंड जो है बच्ची पर टूट पड़ा है। अगर स्थानीय युवक वहां नहीं पहुंचता तो शायद ये कुत्तों का झुंड बच्ची की जान ले लेता। लेकिन सबसे बड़ी और जो सवाली निशान खड़े होते हैं वो राजधानी के नगर निगम जो कर्मचारी हैं, नगर निगम हमले पर खड़े होते हैं। जब कोई ऐसी घटना घटित होती है उसके बाद ही नगर निगम का जो अमला है या जो नगर निगम का प्रशासन है वो नींद से जागता है। उसके बाद ही कुत्तों की नसबंदी या कुत्तों को पकड़कर दूसरी जगह भेजने का काम शुरू किया जाता है। ये जो घटना है, इस घटना के बाद जो बच्ची बुरी तरह से घायल है, इसका निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है, लेकिन अभी तक कोई भी परिवार जो है थाने से क्षमा चाहते हैं, इसमें परिवार कोई भी थाने पे या कहीं किसी तरह की कोई शिकायत नहीं हुई है। चूंकि ये आवारा कुत्तों का झुंड था, लिहाजा उसके चलते ये कोई भी शिकायत करने के लिए नहीं पहुंचा है। लेकिन अगर जो सवाल खड़े होते हैं वो सबसे ज्यादा नगर निगम के हमले पर खड़े होते हैं। हर कॉलोनी में या रात के समय ऐसा कुत्तों का झुंड जो रहता है, जो राहगीर निकलते हैं या कोई ऐसा मासूम बच्चा जो निकलता है उस पर ये आवारा कुत्ते उन पर हमला कर देते हैं। देखते हैं क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। और जैसा कि आपने कहा कि नगर निगम पर कई सवाल खड़े होते हैं। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए सत्येंद्र।
बढ़ते आगे, देश में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और इसे लेकर भोपाल में क्रांतिकारियों और स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान में आरएसएस ने आज पथ संचलन का आयोजन किया। जय घोष के साथ अटल पथ से शौर्य स्मारक तक पथ संचलन किया गया। जगह जगह क्रांतिकारियों और स्वतंत्रता सेनानियों के पोस्टर और स्टॉल लगाए गए। 1, 2, 3, 4 पथ संचलन नहीं है, यह एक गुणवत्ता पथ संचलन है जिसमें हमने चयनित स्वयंसेवक जिनको कि हमने सिलेक्ट किया है और 400 की संख्या में ये स्वयंसेवक हैं। 3 माह के अभ्यास के बाद यह गुणवत्ता पथ संचलन हमने आज यहाँ पर निकाला है, जो कि उन हुतात्माओं के प्रति इस राष्ट्र के अमृत महोत्सव में उनके प्रति सम्मान प्रकट करने का एक तरीका राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भोपाल ने अपनाया है। ओरछा के विश्व प्रसिद्ध श्री राम राजा सरकार मंदिर की तर्ज पर टीकमगढ़ जिले के शिवधाम कुंडेश्वर मंदिर की व्यवस्थाएं भी अब ऑनलाइन कर दी गई है। नए साल में कुंडेश्वर मंदिर ट्रस्ट की ओर से इसका विधिवत शुभारंभ किया गया। इस मौके पर विधायक राकेश गिरी गोस्वामी और कलेक्टर सुभाष कुमार द्विवेदी प्रमुख रूप से मौजूद रहे। शुभारंभ कार्यक्रम में मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष ने बताया कि देश विदेश के लोगों को अब एक क्लिक पर मंदिर की सारी जानकारी उपलब्ध हो जाएगी। इस वेबसाइट के माध्यम से जो एक पारदर्शी तरीका रहता है, ज़्यादातर कुछ लोग ये भी मन में शंका उठती है कि भाई हमारा जो दान है वो सही जगह जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो वो पूरी ऑनलाइन दिखेगा जो भी मंदिर की आय होगी। मध्य प्रदेश में नए साल का आगाज कड़ाके की ठंड के साथ हुआ। साथ ही शहडोल संभाग के जिलों में हल्की बारिश भी दर्ज की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक चंबल संभाग के जिलों समेत दतिया, अशोकनगर, शिवपुरी, रायसेन, विदिशा, निवाड़ी, मंदसौर के साथ 7 जिलों में मौसम ठंड भरा रहा। इसके अलावा इन जिलों में भारी कोहरे का भी अनुमान लगाया जा रहा है। इसको लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट भी जारी किया है। वहीं न्यूनतम तापमान की बात करें तो प्रदेश के सभी जिलों में तापमान सामान्य से 4 से 5 डिग्री कम दर्ज किया गया। देश के साथ साथ मध्य प्रदेश में भी नए साल का जश्न धूमधाम से मनाया जा रहा है। लोग नए साल पर मंदिरों में जाकर भगवान का आशीर्वाद ले रहे हैं। हम आपको प्रदेश के अलग अलग जिलों की 5 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर संस्कार धानी जबलपुर की है और इसके ही साथ आप देख सकते हैं दूसरी तस्वीर इंदौर की, तीसरी खंडवा की और भोपाल और ग्वालियर की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। साल के आखिरी दिन मध्य प्रदेश के हनुवंतिया टापू पर पहुंचकर पर्यटकों ने जश्न मनाया। साथ ही टापू की प्राकृतिक सुंदरता को निहारते हुए नए साल का स्वागत किया। यहां कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान रखते हुए पर्यटकों को प्रवेश दिया जा रहा है। बता दें कि हनुवंतिया टापू में जल महोत्सव चल रहा है और इसके चलते बड़ी संख्या में यहां पर टूरिस्ट पहुंच रहे हैं। काफी आ रहे हैं लोग, पर्यटक देखो बढ़िया आ रहे हैं। रोजाना कितने लोग जो यहाँ आ जाते हैं? 1000-2000। संडे ज्यादा रहता है संडे। बोट तरीके से घुमाते हो? बढ़िया, 15 मिनट की राइड है सर जलपरी, उसका 200 रुपये पर पर्सन। हाँ, लाइफ जैकेट सभी को पहनाते हैं, लाइफ बाव है सर व्यवस्था। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।